श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। आज के प्रसंग में श्री स्वामी हरदास जी महाराज के जो रस के उपासक हैं, जो अनन्य अनुयायी जन हैं, उनको श्री स्वामी बिहारीन दास जी महाराज के पद के माध्यम से यही समझाया जा रहा है कि स्वामी हरदास जी महाराज की जो रस उपासना है भैया, वो जितने भी रस के उपासक हैं, उन रस उपासकन से ये उपासना बिल्कुल ही भिन्न है, अर्थात बिल्कुल ही अलग है। क्यों अलग है? या रहस्य को आप अपने ही रसिक सजाती जनन को संग करके विधिवत समझ लें। ये रहस्य को स्वामी जी के जो अनन्य जन हैं, जिन्हें स्वामी जी ही भामे हैं और जो रात दिन स्वामी जी को ही गामे हैं और जिनको केवल स्वामी जी के पावे की ही, स्वामी जी से मिलवे की ही लालसा जिनके तन मन प्राणन में बसी भई है, ऐसे जो रसिक अनन्य जन हैं, वे ही या रहस्य को आपको समझा सकें। जो एक साधु को भेष धारण करके और गुरु बन के बैठ तो गए हैं, पर उनको स्वामी जी की जो रस उपासना है, बा रस उपासना की न कहूँ गंध नहीं है, न कहूँ जानकारी नहीं है, वे भैया या भेद को या रस के रहस्य को आपको कैसे समझा पाएंगे? आप ऐसे लोगों को अच्छे ढंग से शोध के समझ के तब ही आप लोगों को गुरु बनाने चाहिए, और उनको ही सत्संग सुन के जब आप ये देख लो कि ये स्वामी जी के रस रहस्य के पूर्ण रूपेण जानकार हैं, उनको ही आपको संग करना चाहिए और उनकी ही आज्ञा को पालन करने के बाद ही आपको या रस की गहराई समझ में आ सके है। कितने लोग सत्संग के माध्यम से महाराज बड़े लोगों से दो चार शब्दों को सुन के और गुरु बन गए हैं, और महाराज सुनी सुनाई बात दूसरे को सुना रहे हैं, अपने जीवन में अनुभव की गंध भी नहीं है। श्री भगवत ऋषिक जी महाराज एक कुंडलिया में आप वर्णन कर रहे हैं कि अनुभव बिन जगे आंधरो। यदि आपके पास अनुभव की आँख नहीं है, यदि आपको अनुभव नहीं है, यदि आपको जीवन अनुभवी नहीं है, तो आप भी आंधळे माने जाओगे, अंधे माने जाओगे। वस्तु न दिखे कोई, वस्तु यह प्रियालाल है। आपको बिगर अनुभव के प्रियालाल के या नित्य रस की, नित्य केली की झांकी कैसे है सके है? ये नित्य केली की झांकी तो तभी होगी जब स्वामी हरदास जी महाराज को कृपा प्रसाद आपको प्राप्त है जाएगा। ऐसो श्री भगवत ऋषिक जी महाराज अपने एक दोहा में कह रहे हैं कि निज मन में अनुभव भयो। जो आपको अंतर मन है, वह अंतर मन में आपको या कृपा को अनुभव होने लगेगा। कब होने लगेगा? श्री ललिता सखी प्रसाद। जब ये हरिदासी, जब ये श्री ललिता, जब ये गौर श्याम की
सुख की मूर्ति स्वरूपा, गौर श्याम के आनंद स्वरूपा, जितने नामन ते आप स्वामी जी को समझ सको, स्वामी जी के नाम इतने अनंत हैं। जैसो ये अगाध रस सागर है, ठीक वैसो ही या रस सागर में निमग्न रखवे बारे ये स्वामी हरिदास जी महाराज हैं। तो जैसे कोई समुद्र की था नहीं ले सके है, ठीक यही प्रकार से स्वामी हरिदास जी महाराज के नामन की भी था आप ले नहीं सको हो। केवल आप इतना ही मत समझो कि ये ललिता ही हरिदासी स्वरूप है के आई है। तो भैया यहाँ समझनो हमको ये है कि ये जो अनुभव की आँख है, ये जो नित्य विहार को अनुभव है, ये आपको अंतर मन में तभी समझ में आवेगो जब ये श्री स्वामी हरिदास जी महाराज कृपा करके अपनो कृपा प्रसाद देंगे। ऐसो श्री भगवत रसिक जी महाराज अपनी एक लाइन में वर्णन कर रहे हैं कि निज मनु में अनुभव भयो कब भयो श्री ललिता सखी प्रसाद। स्वामी जी महाराज अपनो कृपा प्रसाद तभी देंगे जब हम रात दिन दृढ़ता पूर्वक, निष्ठा पूर्वक हृदय में संतोष धारण करके स्वामी हरिदास जी के नाम रूप गुण में मगन रहे आमेंगे, तभी आपको ये स्वामी हरिदास जी की कृपा और रस रीति को प्रसाद प्राप्त हो सके है। तभी तो श्री ललित किशोरी दास जी कह रहे हैं कि श्री वृंदावन दंपति जो चाह रस रीत, श्री स्वामी हरिदास के चरणन सो करो प्रीत। जो दंपति एक रस विहार में मगन है, वह बिहार को यदि आप जीते जी अपने नेत्रन ते निहारना चाहो भैया, तो आपको श्री स्वामी हरिदास जी महाराज के चरणन में निष्ठा, दृढ़ता और पूर्ण समर्पण आपको करना होगा। यहाँ स्वामी हरिदास जी की कृपा अनिवार्य प्रियालाल ने भी कर दी है। स्वयं प्रियालाल हो स्वामी जी की कृपा के और महाराज लालायित रहे आमे हैं। उनकी भी रात दिन यही इच्छा रही आवे है कि श्री हरिदासी के ही आशीर्वाद से हम एक रस विहार में मगन है। ये प्रसंग कौन सा है? श्री बिहारीन दास जी को एक दोहा है भैया कि तरुण तरंगन में परे अरुझे बार सिबार, पैरत साहस सखी के अतियावर तु बिहार। ये जो प्रियालाल हैं, ये जो गौर श्याम हैं, ये जो नित्य विहारी हैं भैया, ये एकमात्र ललिता हरिदासी के बलबूते पे ही तैर रहे हैं, विहार कर रहे हैं। हरिदासी ही इन्हें एक रस निभावे है और हरिदासी ही इन दोनों की मध्यस्था है। एक ही हरिदासी इन दोनों के हृदय में विराजी रही आवे है। ऐसो रस, ऐसी रीति अन्यत्र कहूँ देखने को नहीं है। आप कितने भी रस की वाणी को पढ़ के देख लो और रसकन को संग करके देख लो, यहाँ एक ही सखी को राज है और एक ही सखी यहाँ
सर्वे सर्वा है। तो ये जो ललिता हरिदासी है भैया, ये ललिता हरिदासी स्वामी हरिदास जी महाराज के नामते ही या धराधाम पे आई भई है। जाने स्वामी जी को समझ लियो, माने भैया या नित्य विहार को पाए लियो। तभी तो श्री रसिकदास जी महाराज के परम कृपा पात्र श्री चरणदास जी महाराज अपने एक कवित्व के माध्यम से स्वामी हरिदास जी महाराज की विशेषता को समझा रहे हैं। श्री स्वामी हरिदास जी महाराज ने अपने रस के वशीभूत इन दोनों जुगल को ऐसे कर रखो है जैसे कोई मंत्र के वशीभूत देवता है जाए है। ठीक यही प्रकार से ये दोनों जुगल श्री हरिदास नाम रूपी मंत्र के वशीभूत रहे में हैं। श्री पीताम्बर दास जी महाराज श्री चरणदास जी के ही गुरु भाई हैं। वे भी एक दोहा में कह रहे हैं कि श्री स्वामी के मंत्र को जाप जपत दिन रैन, सोई निश्चय पाई है वृंदावन सुखवैन। जो श्री हरिदास नाम मंत्र को निष्ठा श्रद्धा विश्वास पूर्वक हृदय में धारण करके भैया जपेगो, बाके तो बस में प्रियालाल सहज है जाएंगे। याई को श्री ललित किशोरीदास जी कह रहे हैं कि सुजस सदा हरिदास को श्रवण होए या गान, ताको प्यारी लाल जो बिहस देह सिरपान। जो स्वामी हरिदास जी महाराज के सुजस को गुणानुवादन को श्रवण करे भैया या गावे, वाके ऊपर तो प्रिया और लाल दोनों ही अपने वरद हस्त को रखे रहे हमें हैं। वहाँ पे तो इतनो रीझ हैं, इतनो रीझ हैं कि रीझ रीझ शाबाश कही हसीहार बसन पहरावे। पीताम्बर दास जी को एक दोहा भी याद आ गयो है कि श्री स्वामी के मंत्र सो मंत्रित श्यामा श्याम, ताके रस बस बेग ही ताहि मिले पति धाम। स्वामी जी को नाम श्री हरिदास नाम तो जुगल को इतनो प्रिय लगे है, इतनो प्रिय लगे है कि बस जहाँ आपने श्री हरिदास नाम सुनायो, श्री हरिदास कहे जो भूल के नित्य विहार आधार लहर से झूल के, प्रिया लाल बाकू अपनो सर्वस्व दे डारे हैं। श्री हरिदास शरण जे आए, कुंज विहारिन ललित लाड़ले अपने जान निकट बैठाए। श्री हरिदास नाम के प्रति जितनी ममता प्रिया लाल की है, कहा वा को कोई वर्णन कर सके हो। तो ये एक हरिदासी इन दोनों के तन मन प्राणन में ऐसी समाई भई है, ये इनकी दोनों की श्वासन को भी गिनती रही आवे है। या को एक नाम सुख राशि भी है, अर्थात जो अगाध सुख की समूह है,
तभी तो बिहारीदास जी महाराज एक कवित्व में कह रहे हैं, देख सुख राशि श्री हरिदास, ये जो सुख की राशि है यही को दूसरो नाम श्री हरिदास जी है। निज नामनी कबहू तो ये जुगल बातें सुख राशि कह दे हैं, और कबहू ये जुगल बातें श्री हरिदासी कह दे हैं। बोले मन की मनसा यह है, इन दोनों जुगल के मनस्वरूप ये हरिदासी है। इन दोनों के मन में कहा चल रहे हो है, वो मन स्वरूप ये हरिदासी है। और विहार करते करते इनके मन में, जो मन में हति वो तो रचना हरिदासी ने कर दी। अब विहार करते करते इनके मन में जो तरंग उठ रही हैं आगे की, वो तरंग स्वरूपा ये हरिदासी आगे की तैयारी करके रखे है। भैया नर हरिदास पिए मन की जानी, आगे सेज संभाली। आगे की तैयारी तो ये श्वासन की श्वास लहर, एक एक श्वास को, एक एक श्वास को ये हरिदासी विधिवत समझे है। भैया और ये हरिदासी ही दोनों जुगल की प्रेम की पाठशाला है। नव नवाय मान प्रेम ये हरिदासी गाय गाय के इनकी इच्छा अनुसार इनमें भरती रही आवे है। छिन छिन में नवल तरंग इनके भीतर उठती रही आमे है विहार करवे के काजे। ऐसो ये विहार स्वामी हरिदास जी महाराज को है। एक दोहा में श्री चरणदास जी महाराज कह रहे हैं कि अति ही बस कीने दो। ये हरिदासी जो ने दोनों जुगल अपने बस में कर रखे हैं। कैसे कर रखे हैं कि पढ़ी रस पोषक मंत्र, इनके प्राणन को पोषवे के काजे इन्हें कहा आवश्यकता है। दोनों जुगल को इन्हें या समय कौन सी चीज की आवश्यकता है, वही मंत्र को ये हरिदासी जाप करे है। अर्थात मंत्र को भाव यहाँ ये है कि वाया ही समय तत्काल वैसी ही रचना ये हरिदासी रच दे। हरिदासी जंत्री सुघर दंपति अद्भुत जंत्र। जैसे यंत्र को यंत्री बजावे है, खेल को खिलाड़ी दिखावे है, ठीक यही प्रकार से हरिदासी ही इतनी सुघर है, इतनी चतुर है कि महाराज ये प्रियालाल रूपी यंत्र को और बजाती रही आवे है। बजावे को भाव यहाँ रस में मगन, रस में डुबोई के रखे हैं। श्री चरणदास जी को कवित्व याद आए गयो है। ये दोनों जुगल जो भी कछु कहे, ये भैया या ललिता हरिदासी ते ही कहे हैं, क्योंकि वहाँ या हरिदासी के सिवाय और तो कोई है ही नहीं। यहाँ को हितो मेरो न तेरो जो यह पीर जन। कोई भी बात आवे, जैसे स्वामी जी को पद है, राधा रसिक कुंज बिहारी कहत जो होना कहूँ गयो।
यहाँ स्वामिनी ने अपनो प्रतिबिंब लाल में निहारो है। कबहू तो ये प्रिया जी लाल के नेत्रन में अपनो प्रतिबिंब निहारे और कबहू लाल के बदनार बिंद में अपनो प्रतिबिंब निहार ले हैं। और जब बिहार में मगन तन्मयता की स्थिति में अपनो प्रतिबिंब स्वामिनी निहार ले है तो महाराज बा प्रतिबिंब को देख के और ये अटपटे शब्द बोलना प्रारंभ कर दे हैं। वह समय की जो स्थिति है वह स्थिति को ये हरिदासी भली प्रकार से जाने है, क्योंकि हरिदासी एक छिन के काज, एक पलक के काज जुगलते न्यारी नहीं है। यहाँ इनकी सेवा के काज या हरिदासी के अलावा का अन्य सखी को समावेश भी नहीं है। यहाँ केवल आपकी एक ही सखी, निज रस कुल की एक ही लखी, लीला सट ऋतु ये हरिदासी ही अपने हृदय में नई नई लीलान को और महाराज सृजन करे है। हरिदासी ही पावस बनी आवे, हरिदासी ही त्रिविध समीर बन जावे और हरिदासी ही महाराज लता द्रुम बेली सारस हंस चकोर चात्रिक मोर जैसी जहाँ आवश्यकता है ये महाराज हरिदासी ही जुगल की सकल आसन को और ये पूजा है पूरी करे है। अब आप ये देखो कि यह हरिदासी को कितनो विराट कितनो अगाध स्वरूप है सके है। एक ही सखी दो उनके तन मन प्राणन को पोस रही है, दो उनको संतोष दे रही है। एक ही सखी दो उनको खिला रही है। महाराज खिलारी श्री हरिदास है, खेल लाडली लाल, राखत अद्भुत रंग में जान महा निज हाल। इनके हालन को समझ के, इनके नेत्रन की कोरन को समझ के ये भैया शब्दन ते तो कछु बोले नहीं है कि श्वास समझ सुर बोलिए। ये हरिदासी इनकी श्वासन को समझ के और महाराज रचना रचे है। इनके नेत्रन की कोरन को समझ के हरिदासी इन्हें लाड़ लड़ावे है। मन ही तरंग उठत मन मत की और न कछु प्रकाश। वहां सूर्य चंद्रमा को प्रकाश तो है नहीं, सूर्य चंद्र को नहीं परवेश, गौर श्याम धरे द्वैवेश। वहां तो केवल केवल श्री हरिदास नाम को ही इतनो प्रकाश है कि वह ही प्रकाश थे। और महाराज ये जुगल स्वरूप जो गौर श्याम है ये प्रकाशित रहे हमें है। श्री हरिदास नाम ऐसा मणि स्वरूप है कि ये दोनों पन्नग स्वरूप प्रियालाल व मणि के प्रकाश में ही और महाराज खेलते रहे हमें है। या हरिदासी के हाथ में ही इन दोनों की भैया बागडोर है। एक रसिक दो ही की जाने,
जब अरुझे सुरझा दे प्राण। पीताम्बर दास जी महाराज कह रहे हैं एक ही रसिक दोनों हृदय की गतिविधि को भली भांति जाने हैं, और महाराज जहां जैसी आवश्यकता होए। श्री पीताम्बर दास जी महाराज को एक पद है, लालन भीजेरी वर्षा बरसी माती। लालन कहे श्री बिहारी जी महाराज से, वर्षा स्वरूप प्रिया जी ऐसी बरसी, इतनी उदार भई, इतनी दयालु, इतनी कृपालु, कह रही है आओ लाल ऐसे मद पीजे तेरो झगा, मेरी अंगिया धरी कुछ की सुराई, नैनन के प्याले दारू दोंगी यो अंकों भरी। हे प्रियतम, आपको मैं अपने अंक में कस कस के बिलसाऊंगी, आओ प्रीतम आओ। महाराज एक पद में ये कह रहे हैं, प्यारी मोहन सो हंसी कहो, आवो आवो जू मिली खेले भाग। यह स्वामिनी कितनी उदार है रही हैं। प्यारी मोहन सो हंसी कहो, आवो आवो जू मिली खेले भाग। सुनत बचन अति सुख भयो, को बरने सखी तिल को भाग। श्री नागरिकदास जी महाराज को पद है, या भाग को कौन वर्णन कर सके है, या अनुराग को कौन वर्णन कर सके, या भाग को कौन वर्णन कर सके है। ये हरिदासी ही जाके भीतर ढरे, जा पे कृपा करे, अर्थात हरिदास स्वरूप प्राप्त करने के बाद ही सही में रस रीति तो तभी वर्णन है सके है। ये भैया सत्संग को विषय नहीं है, ये तो ऐसा आनंद को विषय है कि गूंगो गुर मुंह मूंदे खाई, जाने जाकी जीव मिठाई। ये दो चारण को भी विषय नहीं है, ये तो महाराज प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाए। यहाँ तो बिहारी दास निज एक रस, बिहारी दास जी या एक रस में ऐसे मगन भये, तो श्री स्वामी की रीत निर्वाही पाछे भली, तोर सवन सौ प्रीत। या रस रीति में तो भैया काउते प्रीति भावे भी नहीं है। मत भयो रस माधुरी, करी न दूजी बात, बिन बिहार निज एक रस, और न कछु सुहात। तो ये जो स्वामी जी महाराज को रस देश है, ये जो नित्य विहार है, ये केवल श्री हरिदास नाम पे टिको भयो है भैया। स्वामी जी महाराज के नाम के प्रति ही जितनी और अनन्यता होगी, उतनो ही आप या रस को अपने हृदय में अनुभव कर पाओगे। यहाँ ये हरिदासी ही या निकुंज मंदिर की या दंपति रूपी संपत्ति की ये हरिदासी ही मालिकनी है। कूंची नित्य विहार की श्री हरिदास के हाथ या रस को स्वामी जी लाए हैं, और स्वामी जी बनके ही ये रस प्राप्त हो सके है, और या को कोई उपाय नहीं है। कोई यदि यों कहे कि आप हमसे मंत्र दीक्षा ले लो, और मंत्र दीक्षा लेके आपको ये रस प्राप्त हो जाएगा, भैया जब तक अपने सजातीन ते आप या रस की गहराई को नहीं समझोगे, तब तक मंत्र दीक्षा लेवे को भी आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा।
और सजाती कौन है? सजाती हमारे वो हैं रसिक अनन्य हमारी जात, जो या रस रीति के अनन्य हैं, जिनके हृदय में ये रस रीति समाई गई है, वे ही हमारी जाति के हैं। ये लंबो तिलक और ये स्वामी जी को जो भेष है, ये हमारी जाति नहीं है। हमारी जाति तो स्वामी हरिदास जी की रस रीति में जो हमें प्रवेश करा दे, वे ही हमारे गुरु हैं, और भैया वो ही हमारी जाति है। गुरु भैया ऐसे होने चाहिए। स्वामी जी को एक भेंट को पद है, बापे कभी आप अपनो ध्यान लेके जाइयो। गहो मन, यहाँ मन ते कह रहे हैं, गहो माने पकड़ के राख मन, सब रस को रस सार। आज मैं तोकू सब रसन को सार, जो रस है बस सार रस में प्रवेश करने को मार्ग बता रहे हो। बोले भैया बा रस में प्रवेश कैसे होएगो? कि बोले लोक वेद जितनी भी लोक रीति है, वह लोक रीति की तुम परवाह मत करियो, और वेद जो कह रहे हैं स्वामी जी की शरण में आए के वेद की बताई भई रीति पर भी चलवे की चेष्टा मत करियो। तुम्हारी यहाँ वेद और शास्त्र और सब सारण को सार जो स्वामी जी महाराज के रसिक अनन्य जो जन है, उनकी जो आज्ञा है, उनकी जो वाणी है, भैया हमारे काजे वे ही वेद रसकन की बानी जो रसिक जन वर्णन करके गए हैं, वे ही हमारे लिए, उनकी आज्ञा ही वेद की आज्ञा है। तो बोले लोक वेद कुल, तुम भैया कुल की तरफ भी ध्यान मत दियो कि हम ऊंचे कुल के हैं या हम नीचे कुल के हैं। हमारा कुल तो श्री हरिदास बल बुद्धि, हमें स्वामी जी को ही बल है, और स्वामी जी के नाम गुण में हमारी बुद्धि रम जाए, रंग जाए। कुल जाति पाति स्वामी हरिदास जी महाराज की रस उपासना करवे वाले जो रसिक अनन्य जन हैं, वे ही हमारे कुल के माने जाए हैं। और श्री हरिदास रस रीति में जो प्रवेश करावे वाले हैं, वे ही भैया हमारी जाति के हैं। तो लोक वेद कुल कर्म ही तजिए, इन सब चीजन को त्याग के भजिए नित्य विहार। जब तक हमारा मन कुल खानदान में रहेगो, अरे भैया तुम दूसरे को धोखो दे सको हो। स्वामी जी को, बिहारी जी को धोखो थोड़ी दे सको हो। हमने साधु को तो वेश धारण कर रखो है, और हम अपने कुल कुटुंब परिवार को पाल रहे हैं, पोस रहे हैं, उनकी कुशलता पूछ रहे हैं, वे कैसे कुशल क्षेम रहे। जो उपदेश है और को सो नहीं माने आप, देखो जगत प्रवीणता ठगे आपको आप। जा रहनी को, जा रीति को, जा अनन्यता को, जा उपदेशन को हम औरन को सुना रहे हैं, वाणी को पढ़ पढ़ के। अरे भैया वाय अपने हृदय में तो उतारो, पहले अपने में तो झांक के देखो कि हम कहाँ हैं। कहा तुमने कबो वैराग्य कियो है? कहा तुमने कबो वैरागिन को संग कियो है? कहा तुमको महाराज ये अनन्यता को पूर्ण रंग लाग्यो है? हैं? केवल सूंग सांग धर्मी भय, सिले न पूजय साध। तो लोक वेद कुल कर्म ही तजिए, भजिए नित्य विहार। इतनी चीजन को त्याग कर दोगे, घर परिवार ते रंचक मात्र भी, लेस मात्र भी
कैसहु संबंध नहीं रहेगो, तब भैया या नित्य विहार को भजन शुरू होगो। और तुम परिवार में रह के, परिवार की चिंता करके और नित्य विहार के उपदेशक है रहे हो, साधुओं को दीक्षा दे रहे हो। बोले ग्रह, फिर आप कह रहे हैं ग्रह, ग्रह कहें भैया घर ते, ग्रह कामनी भैया पहले या घर छोड़ो। पहले भैया जो 7 भामर डार के जब पत्नी के संग तुम रह रहे हो, वह पत्नी को छोड़ो। ग्रह कामनी नृपति धन त्यागो। तुम्हारे मन में जो बड़े बड़े लोगों से संबंध जोड़ने की इच्छा है, वह इच्छाएं खत्म करो। महाराज धन से संबंध बिल्कुल अलग करो, त्यागो, तब सेवो श्याम उदार। प्रियालाल की उदारता कृपा तो तुमको तभी मिलेगी। आप दोनों काम करना चाह रहे हो। कह श्री हरिदास रीत संतन की चल या रसकन की चल, ये है संतन की रीत, ये है रसकन की रीत। तब मिले गुरु बनबे को अधिकार, तब आप काऊ को मंत्र दीक्षा दो, तब तो बाके हृदय में भैया ये रस ठहरे, कृपा होए। तुम तो काऊ के भय नहीं और इच्छा चाहे मन में यह है कि हमारे सब है जाएं। भैया ये ज़्यादा दिन चलने वाली वस्तु नहीं है। तो यहाँ या रस की अधिष्ठात्री या सुख की देवे वारी, प्रियालाल को भी सुख देवे वारी हरिदासी है। और महाराज स्वामी जी की शरण में जो आए हुए जन हैं, उनको भी सुख प्रदान करने वाली अर्थात नित्य विहार की देवे वारी ये हरिदासी है। ये हरिदासी ही दोनों को खिलाती रही आवे है। ऐसो श्री चरणदास जी महाराज अपने कवित्व में कह रहे हैं, प्रियालाल को रस छिन पल में नयो नयो ये हरिदासी ही बिलसावे है। अपने मन की जो भी कछु बात कहनी होए, चाहे वो प्रिया को चाहे वो लाल को, महाराज वो हरिदासी ते ही कहमे है। बिहार में जो हार और जीत होवे है, वह हार और जीत को ये हरिदासी ही अपने नेत्र रूपी, 2 नेत्र रूपी तराजू के पल्लांते तौलती रही आवे है। ऐसो श्री बिहारिंदास जी महाराज कह रहे हैं, बिहारिंदास दो बल तोलत को अबला प्रबला। दोनों के बल को ये बिहारिंदासी अपने नेत्र रूपी नरजा कहें तराजू ते, ये तराजू ते ये तोलती रही आवे है। ये जुगल श्री भगवत ऋषि जी महाराज को एक दोहा कि 2 कान लगी कहे। एक कान तो हरिदासी को प्रिया जी ने और महाराज ग्रहण कर रखो है, और एक कान में लग के ये लाल जी कह रहे हैं, कैसो सुख को समुद्र उमड़ रहे होगो वासम में कि 2 कान लगे रहे। लग के कह रहे हैं, एक कान ते प्रिया जी लग के कह रही हैं और एक कान ते ये प्रियतम कुंज बिहारी लग के कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? हे ललिता, हे हरिदासी, प्रिया जी जीत जामे हैं, मैं हार जाऊं हूं। अब की बार हरिदासी तू मोको जिता। और महाराज लाल जी कह रहे हैं, हरिदासी तू मोको जिता, और प्रिया जी कह रही हैं, हरिदासी तू मोको जिता। दोनों ही जीतने की चाह रख रहे हैं।
तभी तो बिहारीदास जी कह रहे हैं कि जीत रहे संग्राम सूर दो। दोनों ही सूर हैं और दोनों ही या सूरत के संग्राम को जीत रहे हैं। हार तो कोई मान ही ना रहे हो। तो दो कानन लगी रहे चुंबन ले ही अकोर। एक कपोल हरिदासी को स्वामिनी चूम रही है और एक कपोल हरिदासी को ये प्रीतम चूम रहे हैं और चूम के कह रहे हैं, हे हरिदासी तू मुँह को जिता दे अब की बार। अब के मोही जिताओ सखी तो मैं ले हूँ बलैया तोर। हरिदासी में तो पे बलिहारी जाऊं, तू मुँह को जिता दे। प्रीतम कह रहे हैं तू मुँह को जिता दे। कैसो ये रस देश है जहां एक सखी ही इन दोनों के हृदय में राज करे है, जहां मात्र केवल एक सखी को राज है। सुख बिल साए बोहे हाथ हरिदासी के, इनको सुख देवो नव नवाय मान सुख। ये हरिदासी इनको बिलसावे है। ये भी महाराज या हरिदासी के ही हाथ में है कि दो रूप जोवन के लाड़ गर्वी ले रहे। स्वामिनी को जो रूप है महाराज ये छिन पल नव नवायमान बढ़तो ही जाए है। आज तक या रूप समुद्र की ठाह प्रियतम को लगी नहीं है, या प्रेम समुद्र की ठाह प्रेम समुद्र रूप रस गहरे, या ऐसे कहो कि भमर भूलन में तरे। जब जब लाल निहारे तब तब महाराज सब कछु भूल जामे। ऐसो भ्रम हो तो मैंने कबहू देखी नारी, या प्यारी तो पे कितेक संग्रह छबिन को। ऐसे भी कह रहे हैं प्रीतम, हे स्वामिनी, हे मेरी प्राणेश्वरी श्यामा, आप पे कितनो संग्रह है छबिन को, ये तो मुझको बता दो। अंग अंग प्रति नाना भाव दिखावत, एक एक अंग में मैं नए नए भावन को उद्दीपन देख रहे हो, या ऐसे मानो यह कौन बात जो अबई और अबई और अबई और है। ऐसी ये स्वामिनी है जहां प्रतिपल जैसे स्वामिनी को प्रतिपल रूप बढ़े है, ऐसे ही इन दोनों की प्रतिपल चाह बढ़े है बिहार की। और जैसे इन दोनों की प्रतिपल चाह बढ़े है, तैसे ही या हरिदासी के हृदय में इन्हें अरुझावे की, इन्हें सुख देवे की तरंग बढ़े है। तभी तो भगवत रसिक जी महाराज कह रहे हैं कि नित्य नवीन धरे तान तीनों। ये तीनों नित्य है और तीनों नवीन है, और तीनों के स्वर ताल श्वास एक ही है। ऐसी उपासना
ऐसो रस देश कहूं ढूंढे ते नहीं मिल सके है भैया। एक सवैया में श्री भगवत ऋषि जी कह रहे हैं, अरि पान करें द्रग, अरि कहे लड़ाई ते, अरि कहे अरुझबे ते। हमारे जो नेत्र हैं वो केवल जो कंचन की बेली श्याम तमाल स्वरूप प्रियतम पे छाई भई है, लपटी भई है, वही रूप को पान करे हैं। अरि पान करें द्रग बारू निरूप। जो केवल रात दिन रूप की मदरा पिए हुए हैं, बारूनी कहे भैया मदराते। अरि पान करें द्रग बारू निरूप, और छके अति घूमत नेह भरे। जिनको प्रतिपल नवल स्नेह उमड़तो रहे आवे है, स्वामिनी मन में विचारे कि प्रियतम को आज इतना सुख दूंगी कि बस प्रियतम भी निहाल है जाएंगे। और लाल ये मन में सोचे कि आज मैं ऐसे बिलसूंगा स्वामिनी को। और ये हरिदासी मन में ये सोचे कि मैं ऐसे इन दोनों को अरझाई के और बिलसवाऊंगी। धन्य है या हरिदासी की तत्सुखता के काज, जहां अपने सुख की गंध नहीं है, केवल प्रिया लाल के सुख को ही जिनने और महाराज ये बपू धारण किया है, ये स्वरूप धारण किया है। भरी के ओम गे विहार करते करते इनके हृदय में इतनी चाह बढ़ती चली जा रही है कि या चाहना को देख के चाह भी लज्जित है रही है। इनकी रुचि को देख के महाराज रुचि भी लज्जित है। ये कैसो विहार है, जा विहार में हार तो है ही ना, केवल जीत ही जीत है। पीतांबर तुम धरो दाव पे, जीती कुंवर किशोरी है। जहां केवल जीत ही जीत है, तो ये हरिदासी के हाथ ही या सुख को बिलसावनो है कि दो रूप जोबन के, और जोबन भी इनको ऐसो है जो प्रतिपल नव नवाए मान रहे हमें। ये बिहार भैया मल और मैथुन ते परे है कि दो रूप जोबन के लाड़ गर्वी ले रहे। स्वामिनी जो प्रीतम को लाड़ करे है, जा समय स्वामिनी प्रीतम के कचन को सहरावे, अलका बलि को सहरावे है। महाराज कंठ ते लगा लेवे, उड़ते कस लेवे। लाल अपने को इतनो धन्य माने, बिहारी न रंग सो आई, बिहारी उमग उरलाई। जा समय से प्रियतम को स्वामिनी उर माने अपने वक्षस्थल ते कस ले हैं, वह समय तो
मनोनिधि रंग न पाई। ऐसा लगे है कि काऊ गरीब को बहुत बड़ा धन मिल गया हो। हे स्वामी, मो गरीब को आपने अपने अंक ते जो कसो है, मोकू तो यही अनुभव है रहा है कि मोकू तो बहुत बड़ा धन, मो रंग को इतनी बड़ी निधि प्राप्त है गई है। तो दो रूप जोवन के लाड़ गर्बीले रहे, गर्बीले को भाव गरजते रहे आमे है लाड़ में, और लाड़न लड़ाए बोए हाथ हरिदासी के। दोनों के हृदय में लाड़ को दूसरा भाव चाव भी है। इनके हृदय में नए नए चावन को, नए नए भावन को, नई नई तरंगन को ये हरिदासी महाराज जहाँ जैसा समय देखे, यदि ये बातन में अर्झे हो में, तो वह समय हरिदासी ऐसे मधुर सुर गाय के और इन्हें फिर बातन ते हटाए के और बिहार में मगन कराए दे हैं। बात भी कहा करे हैं ये, यदि निकुंज मंदिर में अर्थात प्रिया लाल यदि कोई बात करे, केवल हरिदासी की, केवल हरिदासी की। बिहारीदास स्वामिनी सो श्याम कहत, ये सखी नैकु न बिसरत। हे स्वामिनी, हे लाडली, मेरी बात सुनो। ये हरिदासी की प्रीति ते ही हम और तुम दोनों जी रहे हैं। हरिदासी ही हमें सुख में मगन राखे है। ये हरिदासी हम ते और तुम ते एक निमिष के काजे हु अलग नहीं होगा। और हमारे और तुम्हारे भीतर यदि प्रेम को कोई उद्दीपन करे है, तो वह प्रेम को उद्दीपन करने वाली ये प्रेम सहेली है। एक निमिष के काजे भी सहचरी भय भजो, पलक पास क्यों तजो, संग बसिहो मान कोटि नाते। अब यहाँ कोटि नाते इनको कहा भाव है भैया, ये केवल सखी को ही नातो नहीं रखे ये हरिदासी महाराज। ये जुगल की श्वास है, ये जुगल के मनस स्वरूपा है, ये जुगल की चाह स्वरूपा है, ये जुगल की सर्वांगिनी है। ये जो 16 श्रृंगार जिनको आप मुख्य रूप में जानो, वो श्रृंगार स्वरूपा ये हरिदासी है। कि गज गामिनी दूती दामिनी, या में सर्वांग प्रिया जी को स्वरूप है। प्रथुनि तंबुनि बाल, कटिके हरि कृसोदरी, पीना स्तनी रसाल, दर कंठी बिंबाधरी, दाड़िम दसनी वीर, नखतारा गन सहज न, पिक बैनी मृग लोचनी, शशिबदनी रसशीर, भुज मृणाल भ्रकुटी धनुष, कदली जघन सुबाम, नखतारागन सहचरी के ये शुभ सोरह नाम। ये जो 16 जो आपको गिनाए हैं, नखते लेकर सिख तक, ये प्रिया जी के जो अंग गिनाए हैं, कदली जघन जंघा भुज, ये भैया ये 16 जो चीज आपको गिनाई है, ये सब हरिदासी है। सहचरी के ये 16 है नाम।
प्रिया और लाल जो वस्तु है, जो विहार स्वरूपा है, ये हरिदासी ही बिलसय है और हरिदासी ही बिलसावे है। बिलसवे के काजे हरिदासी ने दो रूप धारण किए हैं, और निहारवे के काजे और खिलावे के काजे और सुरझावे के काजे या ललिता ने हरिदासी स्वरूप धारण किया है। ऐसो चरणदास जी महाराज कह रहे हैं कि लाड़न लड़ाए बोए हाथ हरिदासी के, इनको नए नए लाड़ और चाव उमंग इनके भीतर भर देनो, ये सेवा करे है हरिदासी। दो रस बातनी के रस में सने ही रहे, बात केवल हरिदासी की होवे है। कहत श्री मुख धनी धन्य ये रसिक अनन्य, रहत सन्मुख सुखद केली मम काज। ये दोनों जुगल कह रहे हैं धन्य है हरिदासी, तू और तेरे अनुयायी रसिक जन जो केवल हमारे सुख के काजे ही जिनने महाराज ये देह धारण करी है, हमारे लाड़ में ही और फूले नहीं समा में है। ये पद है देख शोभा सखी अति वन विराजे, फूल में फूल अनुकूल सब द्रुमलता, लपटी भावे भजत श्याम सुख साजे। बिहारीदास जी कह रहे हैं ये लता तो लपटी ही अच्छी लगे है। सुन श्रीहरदास तमाल श्याम सो लता लपट कंचन सो लागी। या नित्य विहार को विस्तार जितने भी स्वामी जी के अनुयायी रसिक अनन्य महानुभाव भय हैं भैया, उनने केली माल को आधार बना के ही किया है। मूल तो ये केली माल ही है, मूल तो श्री हरिदास नाम ही है। भगवत बलित तमाल बिलोको बेलिको, चाहे सुन श्री हरदास तमाल श्याम सो लता लपट कंचन सो लागी कह दो, चाहे भगवत बलित तमाल बिलोको बेलिको कह दो, चाहे लपट भावे भजत श्याम सुख साजे कह दो, सबकी एक ही बिहार की भाषा ये भैया बामन अक्षरण में ते ही नव नवायमान भावन को लेके और ये बिहार सजाया गया है। या बिहार के सूत्रन को या बिहार के भावन को भैया आप शब्द कोश से या अमर कोश से या प्रकृति और प्रकृति के बने पुरुष की बुद्धि और मन के द्वारा समझना चाहो तो असंभव। या मैं केवल श्री हरिदास नाम में रमी भई जिनकी बुद्धि और मन होएगो वे ही या रस की घासन को विधिवत खोल पाएंगे। क्योंकि जहाँ सूर्य चंद को नहीं परवेश या प्रकृति पुरुष ते परे परम उज्ज्वल रस देखें, ये शब्द कोशंते तो भैया ये कबऊ ना खुलो, क्योंकि ये तो सबते सर्वोपरि नित्य विहार सु न्यारो, ये तो न्यारो नित्य विहार है भैया। वहां तो सहज प्रेम अनुराग, सहज प्रेम माधुर्य रहत अनुरागे दो, श्री ललिता सखी प्रसाद बिना ता जात न को सुकिया को पर किया कलप किए मतवाद, जोरी भगवत रसिक की भैया नित्य अनंत अनादि, नित्य अनंत अनादि लोक ते रीत विलक्षण। जितनी भी लोक में रीति है रस रीति है, उन रस रीति ते स्वामी जी की रस रीति बिल्कुल विलक्षण है। कोई लक्षण जगत की रस रीति ते स्वामी जी की रस रीति ते मेल ही नहीं खाएंगे। श्रुति स्मृति बिलगाय
लोगन की पहुंच केवल रास तक है, भागवत के 10वें स्कंद तक है, रास पंचाध्यायी तक है। पर बिहारी दास जी तो ये कह रहे हैं कि मोकू जो स्वामी जी ने आंख दई है, बिहारी दास विश्वास ही बल उमड़ मैड़ मर्यादा नाखी। जहां तक लोगों ने मर्यादाएं बना रखी भैया, श्री हरिदास नाम को विश्वास हृदय में धारण करके मैं तो सारी मर्यादा को उलांघ गयो। और वहां मैंने जो देखो, वहां तो भैया बस केवल एक मात्र साम्राज्य हरिदासी को देखो। और ये दंपति रूपी संपत्ति उनकी निजी संपत्ति है। साजो काहू को नहीं दियो श्याम सुख बाट, लोक वेद हमरे नहीं कहे तो ग्रह साठ। भैया ये तभी भयो जब मैंने साची प्रीत बिहारी ने दास है कै करवा कै कुंज कामरी कै और श्री स्वामी हरिदास। जब पूर्ण रूपेण मैंने स्वामी जी के प्रति समर्पण कर दिया, भूख प्यास सही द्वार न छाड़ो तोरस गोरस झीला, या रोम रोम में रम रही ललित प्रिय हरिदास, जो ललित किशोरी दास जी महाराज कह रहे हैं, तब तो महाराज उनकी रीझन में देर कहाँ लगी। जो साचो सन्मुख भयो को बकु दीनो नित्य विहार, साचे श्री हरिदास है साचो ही सुख देत, जो साचो इनको भजे तो भूल न ताकी लेत। कोई सच्चाई तो स्वामी जी की शरण में आ जाए और या बापे कछु भूल हु है गई होए, तो भूल को भी स्वामी जी मन में नहीं लामे हैं कि दो रस बातन के तो ये बात कहा करे। प्रेम सहेली के प्रेम को गामे कहो बतामे कहो, एक दूसरे ते बतरामे कहो भैया, जो तुम्हारी समझ में आ जाए वैसे समझ लो। केवल केवल प्रेम सहेली के प्रेम को ही ये और इनने अपनी चर्चा को विषय बना रखा है। बात करें तो केवल या प्रेम सहेली की करें, केवल या हरिदासी ललिता की करें। निवेदन करें तो ललिता हरिदासी ते करें हैं, सुन श्री हरिदासी जो काहे न कहत यासों, छाड़ी उछाड़ अपनोपन। निवेदन यदि करें तो या ललिता हरिदासी ते करें, और चर्चा करें आपस में, प्रशंसा करें तो केवल ललिता हरिदासी और ललिता हरिदासी के जो अनुयायी रसिक अनन्य जन हैं उनकी। धन्य तो वे हैं भैया जो स्वामी जी की शरण में आए हैं, जिनकी चर्चा स्वयं प्रिया लाल करे हैं, जिनको गुणानुवाद स्वयं प्रिया लाल करे हैं। भाई स्वामी जी की शरण में सच्चाई ते आवे वारन को स्वामी जी को ही तो स्वरूप मिले है, और स्वामी जी को स्वरूप को अर्थात ललिता हरिदासी अपनो ही स्वरूप देवे है। और प्रियालाल ललिता हरिदासी प्रेम शैली के ही गुणानुवादन को गाते रहे हमें हो। भगवत भगवत कहे करे नहीं हम बिन केला, कैसो अगाध ममता को देश है ये, जहाँ केवल केवल उनके हृदय में यदि कछु है, जुगल के हृदय में जा नाम को लेके ये जुगल पल्लवित पुष्पित और अपने को तुष्ट पुष्ट माने हैं, वो नाम है श्री हरिदास। क्योंकि ये बिहार ते तुष्ट पुष्ट हमें भैया, और ये बिहार स्वरूपा ये श्री हरिदास नाम है। ललित किशोरी दास जी कह रहे हैं शुद्ध स्वरूप बिहार को श्री हरिदासी नाम। तो जा श्री हरिदास नाम को लेके ये प्रिया लाल अपने प्राणन को पोष रहे हैं, तो धन्य तो वे जन हैं जिन्हें स्वामी जी की शरण मिली है। धन्य तो वे जन हैं
जिनने अपने तन मन प्राण में स्वामी हरिदास जी को नाम रमाए लिया है। तो ये बात केवल ललिता हरिदासी की करे हैं भैया दोनों जुगल। कहो स्वामिनी करे हैं तो कबू लाल करे हैं। प्रेम सहेली के प्रेम को ये गावे ललना लाल। और का कह रहे हैं, छिन छिन प्रति रति, रति माने प्रेम। हे स्वामिनी छिन पल ये हरिदासी प्रेम को ऐसो विस्तार करे है हमारे और तुम्हारे हृदय में। छिन छिन प्रति रति विस्तरत, हमारे करत प्राण प्रतिपाल, हमारे प्राणन को पाल रही है। हरिदासी हम और तुम दोनों को पोस रही है। या ललिता हरिदासी को पाए के हम दोनों तो निहाल है गए। करत प्राण प्रतिपाल, यहाँ बिहारिन दासी कह रही है, हरिदासी कह रही है, हाँ तुम रो जस गाऊं हे मेरे प्राणाधार स्वरूप जुगल। कुंज बिहारी मोकू आप ऐसा आशीर्वाद दो कि मैं आपके यश को, आपके गुणानुवादन को गाती रहो। हाँ तुम रहो जस गाऊं दिन दुलराऊं, आपको ऐसे ही लड़ाती रहूं दुलराती रहूं। आपकी सेवा में प्रतिपल सावधान रहूं, ऐसो ये बिहारिन दासी मांग रही है। आज ये बिहारिन दासी मांग रही है तो महाराज ये तुरंत प्रिया और लाल दोनों ने या बिहारिन दासी को अपने छाती ते कस लिया और कहा कहीं कस के, तू तो मेरी जीवन बिहारिन दास। हे बिहारिन दासी, अरे तू तो हम दोनों की जीवन है। तू ही तो हम दोनों की प्राण स्वरूप है। हमारे प्राणन को पोष पे बारी है। ये आधी लाइन बिहारिन दासी की है भैया, और आधी लाइन ये प्रिया लाल अंक में कसे हैं उनके काज है। वो कह रहे हैं हो तो तुम रो जस गाऊं दिन दुलराऊं। इतनी कह के बिहारिन दासी चुप रह गए हैं और दौड़ के प्रिया लाल ने ये बिहारिन दासी को दोनों ने कस लियो अपनी छाती ते। तू तो मेरी जीवन बिहारिन दास। ये तीनों को जो स्वरूप है भैया, ये सहचरी को आशीर्वाद ये चाहे हैं और सहचरी जुगल को आशीर्वाद चाहे हैं। इन तीनों के आशीर्वाद में आप ये मत सोचियो कि यहाँ जुगल के आशीर्वाद की विशेष महत्वता है। इन तीनों की ही महत्वता है। कहूँ तो ये प्रिया और लाल आशीर्वाद मांग रहे हैं। अंचल जोर यह बर मांगो, रहो यही प्रेम सरी। हे कल्प तरु स्वरूप हरिदासी, मैं अचरा पसार के तुमते यही बर मांग रही हूँ। ये महाराज लाडली कह रही है, स्वामिनी कह रही है कि मैं अपने प्रियतम के रंग में रंगी रही आऊँ, सजी रही आऊँ। और बिहारी जी कह रहे रसिक बिहारी न हो न मान कवि, केल कला कवनी। मोकू आप बर में यही दो
कि ये स्वामिनी मोती मान ना करे। तो ये बातन में जब सन जाएं, लग जाएं, तो इनकी बातन को भी विराम कराना यह हरिदासी के ही हाथ है। प्यारेदास जी को एक पद सामने फिर आ रहे है कि बातन बातन बितई रात, का सबरे समय को बातन में ही बिताए दोगे। तो ये बातन को समाप्त कराना भी ये हरिदासी के ही हाथ है। और हरिदासी ही इन्हें अनंत युग अनंत काल ते एक रस निभाए रही है। सही में निभाए वो हरिदासी पे ही आवे है। जैसे ये हरिदासी जुगल को निभाए रही है, वैसे ही ये हरिदासी अपने जनन को भी निभाए वो जाने है। तो क्यों ना भैया हम लोग स्वामी जी को दृढ़ता पूर्वक अपने हृदय में धारण करें, श्री हरिदास नाम को। क्योंकि तभी तो बिहारीदास जी कह रहे हैं कि मैं संग पायो और निभाहू। हे स्वामी जी, मुकु अंत तक निभाए व्यवहारो संग प्राप्त है गयो है। अब आप ऐसी कृपा करो जो मेरो मन आपके चरणन को छोड़ के कहूँ अन्यत्र ना जाए। श्री चरणदास जी महाराज कह रहे हैं कि चरणदास दो क्यों निभे ना एक रस, क्योंकि इनको निभाए वो हाथ हरिदास के। ये एक रस क्यों नहीं निभ सके हैं? क्योंकि स्वामी जी पे ही निभावो आवे है सही ढंग से। जैसे स्वामी जी जुगल को निभावे हैं, ऐसे ही भैया अपने जनन को निभावे के काजे भी स्वामी जी आतुर हैं। ऐसो श्री पीताम्बर दास जी महाराज अपनी एक लाइन में कह रहे हैं कि स्वामी हो नित बाट निहार, रसिक अनन्य प्राण बिच धार। जैसे स्वामी जी के हृदय में ये दोनों जुगल बसे हैं प्राणन के बीच में, ऐसे ही श्री हरिदास नाम लेवे बार इनको महाराज स्वामी जी अपने प्राणन के बीच में बसाए के रखें। तो हम लोगों को चाहिए कि सब जगह पे अपने मन को हटाए के और स्वामी जी महाराज के नाम में और स्वामी जी की रूप माधुरी में ही या मन को अटकाए के रखें। आज के प्रसंग को भैया यही समाप्त किया जा रहा है। श्री हरदास, श्री हरदास, श्री हरदास।